जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अन्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिधि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपना चल रहा है। संसार अवस्था का यहाँ स्वरूप बताया है। कर्म के उदयजन्य स्थिति को लेकर, कर्म के क्षयोपशम को लेकर, जीव के भावों को ऐसा बताकर संसार अवस्था में क्या स्थिति बनती है, इस अधिकार में टोडरमल जी साहब ने इस विषय को लिया है। अपना जो प्रकरण यहाँ चल रहा है, अंतराय कर्म के उदय से जो जीव के भाव होते हैं उसके स्वरूप को यहाँ समझाया है। क्या होता है अंतराय कर्म का उदय और क्या होता है उसके उदय में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्षयोपशम में क्या होता है और उससे किसके साथ नैमित्तिक संबंध है, इसको लेकर संसार अवस्था में जो जीव हैं उनके भावों के आधार से परिचय कराया है। मूल बात तो ये हुई थी कल कि यह जीव इच्छा करता है। 5 प्रकार के भाव रूप इसका उत्साह होता है, एक बात। और उत्साह के अनुरूप कार्य नहीं होता, उत्साह से कम कार्य होता है। कभी इंडिविजुअल आप अगर इच्छा को पकड़ लें तो उत्साह से कभी ज़्यादा कार्य होता है। तो कार्य होना क्षयोपशम, इच्छा होना जीव का मोहिनी कर्म उदयजन्य भाव, और नहीं होना अंतराय कर्म का उदय। ऐसा तीनों स्थिति का यहाँ पर परिचय कराया है पहली 3-4 पंक्तियों के अंदर। ठीक है, देखो अपन पढ़ते हैं पैराग्राफ को, फिर उसकी जो चर्चा अपन ने कल छोड़ी थी वहां से चर्चा वापस प्रारंभ करें।
अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता, दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, है ना। अंतराय का उदय किसको कहना? अंतराय का उदय किसको कहना? जो चाहता है वो नहीं होना, यह अंतराय का उदय। और चाहना, चाहना वो मोहजन्य मोहनी कर्म का उदय है ना। इच्छा होना एक अलग समस्या है, और इच्छा के अनुसार काम नहीं होना वो एक दूसरी समस्या, ठीक है। तो जो अंतराय कर्म है, अंतराय ने बाधा, वो क्या है कि आपके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता, इसमें अंतराय कर्म का उदय निमित्त है। क्या है? अंतराय कर्म का उदय निमित्त है। और 5 प्रकार के भाव, 5 प्रकार का उत्साह है ना, यहाँ विभाजन करा है पंडित साहब ने। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, है ना। दान देने की इच्छा हो, लाभ की इच्छा हो, भोग की इच्छा हो, उपभोग की इच्छा हो, और अपनी शक्ति प्रकट करने में वीर्य की इच्छा हो। इच्छा होना ये एक अलग समस्या है, लेकिन इच्छा होने पर काम का नहीं होना बाहर में, तो यहाँ कहते हैं कि अंतराय का उदय है। अभी देखना क्या 2 तरह के फिर यहाँ विभाजन हो जाता है। काम नहीं होना तो असल में मूल कारण क्या है? यहाँ पर निमित्त के रूप में अंतरंग निमित्त क्या बताया बाबूजी? क्या बताया कि इस जीव के अंतराय कर्म का उदय है, ठीक है। और बहिरंग निमित्त, बहिरंग तो बहुत सारे कुछ भी बन सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं बहिरंग तो। लेकिन अब हम क्या करते हैं? हमारा केंद्र बिंदु कहाँ रहता है? क्रोध जब उत्पन्न होता है कि इस व्यक्ति ने मेरा काम नहीं होने दिया, ऐसा होता है ना। इस व्यक्ति ने इस काम में बाधा पहुंचाई। किस व्यक्ति ने पहुंचाई है? ये चाहता है कि इसका काम नहीं होवे, है? ये होता है ना, भाई ही भाई, भाई ये हमारा दुश्मन, तो कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं चलता बाबूजी, यही तो बाधा पहुंचा रहा। ऐसे जगत में जब झगड़ा होता है, सब क्षेत्र में घटा लेना। अपन किस पे केंद्रित हो जाते हैं मुकेश भाई साहब? किस पे अपना केंद्र हो जाता है कि बहिरंग जो आपको दिखता है और अंतरंग उदय का विचार छूट जाता है। नहीं होता है कि असल में हमारी इच्छा के अनुसार यदि बाहर में कार्य नहीं हुआ है तो इसमें कोई प्रबल निमित्त है। तो अंतरंग प्रबल निमित्त क्या है कि हमारे अंतराय कर्म का उदय है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? किसको पकड़ना? यदि बाहर में काम नहीं हुए तो किसको पकड़ना है? अपने उदय का विचार करना। फिर और उससे बड़े खतरनाक शत्रु को पकड़ना। क्या? पहले तो काम नहीं हुआ है तो हम पकड़ लेते हैं किसी बहिरंग, है ना, द्रव्य को, क्षेत्र को, समय को, है ना। नहीं तो मन वचन काय को, बाहर को पकड़ लेते हैं। लेकिन मुद्दे वाली बात तो यह है, वो तो बहुत दूर है। असल में तो हमारा अंतरंग का जो निमित्त है, अंतराय कर्म, उसका उदय है। तो फिर काम कैसे हो? है? नौकर ने सब गड़बड़ कर दी। इस कारीगर ने हमारी मशीन पर साइज बिगाड़ दी, मेरे 5 लाख का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान कर दिया उसने? अरे बोलो ना, कर दिया ना उसने नुकसान।
नुकसान तो हुआ है ना बाबूजी, हुआ है ना, किसने कर दिया? तो दो 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 आपके पास है, एक बहिरंग निमित्त वो आप जिसको आपने पकड़ा हुआ है, और एक अंतरंग निमित्त के आपको लाभ का अंतराय था, लाभ होना ही नहीं था। मुकेश भाई साहब क्या था? लाभ का अंतराय था, लाभ होना ही नहीं था, लेकिन उस पर हमारा विजन नहीं जाता, विचार ही नहीं चलता उस तरह का। और क्या होते हैं अपन, क्या होते हैं ऋषभ भाई साहब, खेत खीन होते हैं किस पर है? जो बहिरंग निमित्त है। और फिर क्या चलती है धारा प्रवाह, धारा क्या चलती है कि इस बहिरंग निमित्त को हटा दो, काम सही हो जाएगा। ये चलता है ना, बोलो जी हाँ जी या ना जी, है बाबू जी, ऐसे ही चलता है। बहिरंग निमित्त को हटा दो तो काम है, हो जाएगा काम है। अरे भाई निमित्त से काम कहां होता है? तो फिर क्या करना, क्या करना, वो तो अपन को चर्चा करनी है ना, क्या करना है इस प्रकरण के अंदर। कि अगर मान लो दो एंगल है, दो एंगल, आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ, आपकी इच्छा के अनुसार काम हो गया, दोनों परिस्थिति में काम नहीं होने पर किसी पर आरोप जाता है, काम हो जाने पर किसी पर आरोप जाता है। असल में विचार चिंतन की धारा क्या चलनी चाहिए, अपने को तो ये खोज करना है ना प्रकरण का। धारा क्या चलती है अपनी, जो अपनी धारा जो चलती है, जो विपरीत, उस विपरीत धारा को बारंबार सम्यक विचारों के द्वारा ही आप मेट सकते हो। आई बात समझ में? निरंतर विपरीत चिंतन करके मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त सम्यक चिंतन के द्वारा आगे बढ़ेगा। आई बात समझ में? आपको किसके द्वारा आगे बढ़ेगा? सम्यक चिंतन के द्वारा। हमारा आप देखना, हम यहाँ आधा पौन घंटा तो सोचते हैं क्या वस्तु स्वरूप का जो वास्तविक है, और फिर 23 घंटे 22 घंटे हमारा चिंतन किसकी ओट में चलता है, किसकी धारा में चलता है? हमारा जो अनादि का मिथ्यात्व पड़ा हुआ है उसकी धारा में चलता है। हमारे समस्त काम की जो रुकावट हुई है, चाहे दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, है ना, हमने कोई बहिरंग कारण को ही पकड़कर खेद खिन है, उसी को हटा रहे हैं, उसी को जोड़ रहे हैं। अंतरंग उदय का विचार नहीं, और अपनी कमजोरी कि ये जो इच्छा उत्पन्न हो रही है इसको कैसे मेटूं, इसका भी विचार नहीं, है ना। मूल बीमारी पर भी हम नहीं गए। अभी तो यहां टोडरमल्ली साहब इतना बता रहे हैं कि बाहर में कोई चाह हुई है, किसी भी प्रकार का उत्साह हुआ है आपको, उसमें काम का यदि नहीं होना है तो समझना कि अंतराय कर्म का उदय है। क्या है? जिससे दान आपने चाहा वो न दे पा रहे हैं, आपने जो लाभ चाहा वो नहीं हो रहा है, आप जो भोगना चाह रहे हैं वो नहीं भोग पा रहे हैं, जो उपभोग करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, जो आपने अपनी शक्ति को प्रकट करने का भाव रखा वो शक्ति प्रकट। ठीक है साहब, ये तो उदय की बात हो गई। किसके उदय की बात हो गई? अंतराय कर्म के उदय में क्या होता है? अंतराय कर्म के उदय में क्या होता है? काम नहीं होता है। ये है शब्द, देखो क्या है? अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता। क्या होता है अंतराय कर्म के उदय से? अरे हाजी या नाजी, क्या होता है अंतराय कर्म? जो चाहता है, ठीक है, वो नहीं होता। किसके उदय से? अंतराय कर्म का उदय। कर्म को किसने बांधा है? किसने बांधा है बाबूजी? हाँ, मैंने बांधा है। हाँ, विपरीत भावों के निमित्त से या विपरीत भावों के साथ जुड़कर मैंने इस प्रकार के कर्म को बांधा है। अब क्यों अंतराय बंधता है उसकी एक थ्योरी है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अंतराय कर्म के आश्रव के कारण,
ठीक है, कि किन किन भावों से किस किस तरह के बंध होते हैं। ठीक है, वो बंध की मुख्यता से कि इस प्रकार का बंध। अभी तो अपने को ये समझना है कि वर्तमान में जो मैं भाव चाह रहा हूं, जिस प्रकार का मेरा उत्साह है, उस प्रकार का बाहर में कार्य नहीं होना, इसमें अंतराय कर्म का उदय निमित्त है। ठीक है, चले आगे। ये तो हो गई उदय की बात। अब आगे है क्षयोपशम की बात। तथा उसी के क्षयोपशम से, किसके क्षयोपशम से? उसी के यानी अंतराय कर्म के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है ना। किंचित मात्र, आपने चाहा तो बहुत है और होता कितना है? किंचित। ठीक है, कल जो अपन ने कही थी ना कि वो भाव दीपिका में देखो, वो वहां का और यहां का मिलान कैसे होगा उसका भी आप विचार करना। टोडरमल साहब ने कहा ना किंचित होता है ना, 100 प्रकार के लाभ की इच्छा है हमारे से। ऐसा उदाहरण दे रहा हूं मैं, 100 प्रकार के लाभ की इच्छा है, चाह है, और एक प्रकार का लाभ हुआ। कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट हुआ? 1% हुआ ना आपका, 1%। अभी ये जो 1% का लाभ हुआ, अगर इस पर केंद्रित हो मैं, इस पर केंद्रित हो मैं, तो क्या है, वहां पंडित साहब ने बहुत सुंदर लिया कि आपने 100 प्लॉट खरीदे मान लो, और सब में आपने एक लाभ मिलेगा, ये प्लान करा कि इसमें मुझे 5,000 का मिलेगा, इसमें मुझे 10,000 का मिलेगा, इसमें 15 का मिलेगा, ऐसा करके आपने प्लान करा। तो 100 में तो लाभ नहीं मिला, कि 1 में लाभ मिल गया, 2 में लाभ मिल गया। अब जो 1 में आपने 5,000 का प्लान किया था लाभ का, हो सकता है उसमें 2,000 का मिले, हो सकता है उसमें 5,000 का मिले, और हो सकता है उसमें 7,000 का मिले। वहां पंडित साहब ने बहुत सुंदर ये बात दी कि ना, दान देने का भाव हुआ है ना, वहां तो संख्या ली 70 रुपए का भाव हुआ। ठीक है, अब आपने 20 रुपए निकाल के दे दिए, तो 20 रुपए इतना है, उसमें 70 ही दे दिए तो 70, और उत्साह आया, भाव तो 20 रुपए का 70 का देने का था, और आपने 100 दे दिए। तो ये जो 20, 70 और 100 जो भी देना हुआ है, वो सब क्षयोपशम। वो क्या है? वो सब क्षयोपशम है। बात पकड़ में आई? अब यहां टोडरमल साहब कह रहे किंचित। किंचित मतलब समझना कि 100 में से 1 हो गया, 1 का भी आधा हो गया, कब है ना, ये किंचित है। और वहां जो उन्होंने प्रकरण लिया है, दीपचंद जी ने, काशीवाल साहब ने, उन्होंने इंडिविजुअल को पकड़ा कि एक ही इस प्लाट के संबंध में मैंने ये लाभ का सोचा था, तो इसमें ज्यादा भी हो गया, कम भी हो गया, ऐसे वहां उन्होंने क्षयोपशम को ऐसा घटाया है ना। दान के प्रकरण में, लाभ के प्रकरण में, सब में आप देखना होगा ना, भाव दीपिका के आधार पर। अभी यहां क्या कह रहे हैं कि जो किंचित होगा वो कैसे होगा? क्षयोपशम से होगा। किसके क्षयोपशम से होगा? अंतराय के क्षयोपशम से होगा। अब ये बात तो यहां पूरी हो गई। इसमें एक कंडीशन और डाली है टोडरमल साहब ने, बिल्कुल एक छोटी सी पंक्ति, वो भी बहुत जोरदार है। देखो अपन पढ़ते हैं। उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। उदय से बिल्कुल नहीं होता है, और किंचित होता है तो क्षयोपशम से होता है ना। चाह तो बहुत है ना, नंबर ऑफ लाभ की संख्या तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञानादिक शक्ति प्रकट होती है। ये क्षयोपशम की बात है। वहां भी कहां कहां वहां भी कहां कहां जो किंचित मात्र दान दिया जा रहा है क्षयोपशम, वो क्षयोपशम कब घटेगा? वहां भी। लाभ कब घटेगा? वहां भी। भोग कब होगा? वहां भी। क्या चाहिए बाबूजी? अनेक बाह्य कारण चाहिए। हा? दान देने का भाव हो, ठीक है, और फिर पात्र नहीं हो
हाँ हाँ हाँ, अब आ गया है ना अंतराय, क्षयोत्सव नहीं हुए, घट गया उसमें। अभी आपको भोग की इच्छा थी, नहीं आज तो रसमलाई बनी है हम खाएंगे, है आपकी पसंद की चीज, आप 5 दिन से कह रहे हो और घर में बनी, और आप खाना खाने बैठो और मान लो बाहर में ऐसा आ जाए कि साहब सेल टैक्स वाले आए हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, और खाना खाने बैठो आप, ठीक है, फिर क्या होगा? है क्या होगा? बाही कारण है ना, बाही कारण है, लाइट चली गई है, तो क्या इस पूरे ना बाहर के द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, मन वचन काय, इसको भी इसके साथ क्लब करा है, इतना सब बाही कारण हुए तब जाकर मामला घटता है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किंचित होना और किंचित होने में भी इतने सब मिल जाना, ठीक है, होए तब घटे, और अहंकार कौन करता है हो जाने पर? अहंकार कौन करता है? हमने सोचा और ये हो गया है? कौन करता है? करा किसने? अरे बोलो हाँ जी या ना जी? हाँ, करा किसने? किसने करा? हाँ, तो ज्ञानी धर्मात्मा, उसका विजन क्या चलता है बोलो आप? हाँ, क्या विजन चलता है मुकेश जी भाई साहब? अभी अपन को इसके भेद प्रभेद, निश्चय, व्यवहार सब घटाना है। जल्दी जल्दी बोलो, कल अपन ने जो बात कही थी ज्ञानी धर्मात्मा की, क्या चलता है? इच्छा पूरी हो गई तो खुशी है कि इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये दुख है। हाँ, क्या वो निरंतर उनका क्या क्या चलता है? निरंतर अंदर धारा, भावना के रूप में क्या धारा चलती है बाबूजी? कि इच्छा पूरी हो गई तो खुशी, इच्छा पूरी करने का बहिरंग में जोर शोरों से उपाय, क्या चलती है धारा अंदर? अरे ये जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये क्यों हो रही है? स्वभाव का सहारा छूटा, लीनता छूटी। आई बात समझ में? इच्छा प्रकट हो गई, और इच्छा प्रकट हो गई तो दुख है, ठीक है, इच्छा प्रकट हो गई, दुख है। अभी पूरी हुई नहीं हुई, क्या रह गई वो तो जाने दो। यहां तो इच्छा अपने आप में दुख है। वो 4 प्रकार की इच्छा और उसके भेद में अपन बताएंगे कि कैसे दुख है। अपने को ऐसा लगता है साहब, हाँ चलो लग गया, हमने आज तो सुना, अब इच्छा को मेटे कैसे? इच्छा प्रकट क्यों होती है और इच्छा को मेटे कैसे? बहुत सरल बाबूजी। इच्छा जब भी प्रकट होती है, एक बात समझना, जब भी प्रकट होती है, आप अपने में कोई कमी देखेंगे, पाएंगे, या उसके अंदर में स्वीकृति ही नहीं होगी, तब आपको इच्छा प्रकट हो। बहुत सरल है? बोलो, इच्छा प्रकट होने का क्या है? ऐसा ही है? और जिसने अपना परिपूर्ण स्वभाव देखा है ना, अनंत आनंदमय, हो कैसा मेरा स्वभाव, अरे अनंत काल तक अनंत आनंद इसमें प्रकट होवे, फिर भी इसमें कमी नहीं पड़े, ऐसा परिपूर्ण मेरा स्वभाव। जिस पर उसकी दृष्टि है, जिसकी उस पर लीनता है, उसको जगत की क्या वांछा है? बात पकड़ में आ रही है आपको? है? क्या वांछा है बाबू जगत में? है? बीमारी की समस्या कहां से खड़ी है? मुझे अपने स्वभाव का भान नहीं है, उसकी सामर्थ्य अपने को पता नहीं है। एक एक समय में अनंत अनंत आनंद प्रकट होने पर अनंत काल तक प्रकट होवे, जिसके आश्रय से
तो भी उसमें कोई कमी नहीं होए, ऐसा आनंद का दरिया सागर मैं हूं, उसकी इसको खबर नहीं, उसका इसको विश्वास नहीं है, उस पर इसकी दृष्टि नहीं है, उस पर इसकी लीनता नहीं है। उसके फिर क्या है, जगत की वांछा रहती है परिपूर्ण होने की, है ना। वीतराग पूजन पढ़ी आपने रविंद्र जी पंडित साहब की, वीतराग है? अरे वीतराग पूजन पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? जब से मैंने अपना परमात्मा स्वरूप देखा है, कोई इच्छा शेष नहीं रही। ऐसे पंक्ति है, वो शब्द तो मैं नहीं बोल पा रहा है। कैसे इच्छा मिट गई? हाँ, एक एक उसके छंद बहुत सुंदर है, एक एक छंद वीतराग पूजन के आप तसल्ली से पढ़ना। बहुत सारी पूजा करने का भाव नहीं, शांति से भाव को पकड़ना। मुकेश जी वैसा बात पकड़ में आ गई। अभी यहाँ ये बात हो गई, उदय में क्या होता है, क्षयोपशम में क्या होता है, और क्षयोपशम भी किसका पराधीन है, ये बात हो गई। उदय में तो आपने चाहा वो सामग्री नहीं मिलती, क्षयोपशम में किंचित मिलती है, लेकिन उसमें भी बाहरी सामग्री, बाहरी योग होगा तो काम होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, अब ये 5 प्रकार के भाव हो गए जिसके अंदर की ये चर्चा चल रही है। कौन कौन? दान, लाभ, भोग, उपभोग। अब इसमें 2 प्रकार का बंटवारा है ना, 2 प्रकार का बंटवारा है। एक इनको लब्धि भी बोलते हैं बाबूजी, लब्धि। लब्धि बहुत कॉमन शब्द है, लब्धि का मतलब प्राप्ति होता है ना। लब्धि बहुत कॉमन शब्द है, कहीं क्षयोपशम को भी वहां घटाते हैं लब्धि में, क्योंकि वह हमारा अभी ज्ञान जो पर्याय में है वो प्राप्त है। ठीक है, लब्धि में ये 5 प्रकार के भाव की प्राप्ति को भी घटाते हैं। लब्धि सम्यक दर्शन के पूर्व जो भी प्राप्त होता है उसमें भी 5 प्रकार की लब्धि में, ऐसे चारित्र के पहले में भी, ऐसे बहुत जगह लब्धि शब्द घटाया जाता है ना। लब्धि यानी प्राप्ति। ठीक है, अभी दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 प्रकार की लब्धि है, प्राप्ति है। ठीक है, ये 2 प्रकार के भेद है इसमें, क्षयोपशमिक लब्धि और एक क्षयिक लब्धि। ठीक है, क्या भेद है? क्या भेद है इसमें? क्षयोपशमिक लब्धि और क्षयिक लब्धि। सुना है नाम आपने? है, क्षयिक लब्धि किनको होता है? क्षयिक लब्धि किसके है? अरे नाम सुना है नहीं सुना है? क्षयिक लब्धि यानी कर्म के क्षय की अपेक्षा रखता है। आई बात समझ में? अब प्रश्न है कि कौन सा कर्म का क्षय, चूंकि यहां अभी चल रहा है अंतराय का, तो अंतराय कर्म का क्षय हो जाए, आई बात समझ में? तो क्षयिक, और अंतराय कर्म का क्षयोपशम है तो क्षयोपशमिक। उदय में तो कोई प्राप्त ही नहीं। ठीक है, तो आप बात समझ में आया आपको? अंतराय कर्म का क्षय हो जाए तो क्षयिक लब्धि। ठीक है, और अंतराय कर्म तो कब? घातिया कर्म है ना ये, क्योंकि अरहंत भगवान के क्षय हो गए हैं 4 घातिया कर्म। ठीक है, तो उनके क्या है? 5 प्रकार की क्षयिक लब्धि है। तो वहां आप शब्द पढ़ेंगे आगम में, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर, है ना। और बाकी जिनके अंतराय कर्म का क्षय नहीं हुआ है, ठीक है, फिर तो उनके पीछे क्षयोपशम है, तो क्षयोपशम लब्धि। एक जगह और आपको पेच आएगा, आप आगम का अभ्यास करेंगे कि जिनके क्षयिक सम्यक दर्शन तो हो गया है, बात समझ में आया? क्या हो गया? एक तो है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन वाला और एक है क्षयिक सम्यक दर्शन वाला। ठीक है, क्षयिक सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? अरे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? देखना कि गलती हो तो बताना, कौन सा सा आएगा? यहाँ पे क्षयोपशम है, सही है। क्षयिक सम्यक दर्शन, 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 क्षयिक
इन दोनों में अंतर समझ में आता है आपको? छायिक सम्यक दर्शन, श्रेणी महाराज के छायिक सम्यक दर्शन है, ठीक है। कहाँ है वो? अभी नरक में। तो छायिक सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? और एक छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है? ये तो दोनों सम्यक दृष्टि, क्या अंतर है दोनों में? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? सब अपने गड़बड़ हो गई फिर तो। हम तो बड़े खुश हैं, आप 70 लोग रोज बिल्कुल गर्दन हिलाते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, कुछ लाभ, कुछ घटाते हो कि नहीं अंदर में? आप घटा रहे हो, क्या होता है नहीं होता? हाँ, हाँ। और छायिक में जितनी भी दर्शन मोहनी की कर्म है वो सत्ता से धो दिया है। आई बात समझ में? उसकी सत्ता ही नहीं है, क्षय है। तो वो है छायिक सम्यक दृष्टि। अब वो कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। अब वो छायिक सम्यक प्राप्त है, ठीक है। और छायोपशमिक के गारंटी नहीं है। उपशम तो एक समय का, एक अंतर्मुहूर्त का होता है ना। अभी तो ये इसने क्या करा? छायिक सम्यक दृष्टि ने क्या काम करा पता है बाबू जी? अपने परिणामों के बल से जो दर्शन मोहनी की सत्ता थी उसको उसने धो डाला। क्या कर दिया है? धो डाला है। अब किसके पाद मूल में कैसे धोते हैं वो प्रकरण जुदा है। अभी मेरा प्रश्न है कि जिसके छायिक सम्यक दर्शन है उसके कौन सी लब्धि है? अब एक तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन वाला है, ठीक है, बाकी एक अपने हैं, ठीक है, जो सामान्य मिथ्या दृष्टि भी हो, सबको हो, उसमें क्या है? क्योंकि ये तो अंतराय कर्म के क्षयोपशम के आधार से चलती है। एक छायिक सम्यक दृष्टि है, एक जिसने घातिया कर्म को धो डाला है ना। तो उनके तो छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, उपभोग सब चलता है, ठीक है। अभी अंतर समझना, कहीं उसको अल्प छायिक भी कहा है क्या? किसको? छायिक सम्यक दृष्टि वाले को। और जिनके घातिया कर्म धो दिया है उनके पूर्ण छायिक ऐसा कहा है। तो आप घबराना नहीं, अल्प और पूर्ण क्या है वो एंगल समझना वहां के वक्ता का। बात समझ में आई आपको? कभी ग्रंथ में आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो आप घबराना नहीं। अल्प छायिक दान होता है क्या? अल्प छायिक लाभ होता है क्या? छायिक मतलब वहां छपड़ा हो चुकी है किसकी? सम्यक को उसने कर्म सम्यक प्रकृति को सबको क्षय कर दिया और उसके आधार से उसके दान लाभ भोग की चर्चा है वो बात, ठीक है। अभी उसके अरहंत भगवान जैसा होता है ऐसा नहीं कहना है, ये क्योंकि यहाँ छायिक है। छायिक मतलब यहाँ चारों घातिया कर्म और अंतराय कर्म को धो दिया है। सम्यक दृष्टि जो है जिसने क्षय कर दिया है किसको? दर्शन मोहनी को। उसके अंतराय का क्षय नहीं हुआ है, अंतराय का क्षय नहीं हुआ है, अंतराय कर्म तो विद्यमान है। आई बात समझ? क्षय किसका हुआ है? दर्शन मोहनी कर्म की समस्त प्रकृतियों को सत्ता से उसने धो डाला। आई बात समझ में? तो वहां अल्प यदि कहे तो एंगल समझ लेना किस एंगल का से बात कही जा रही है, पूर्ण किस एंगल से कही जा रही है। अभी तो अपने को उधर की अभी करना नहीं होगी, वो उधर की सूक्ष्म चर्चा नहीं करनी। अपने तो यहाँ निश्चय व्यवहार घटाना। क्या निश्चय व्यवहार घटाना बाबू जी? कि ये जो होता है क्या? छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग। अभी मुनिराज अपन तो दान देने का भाव आवे क्या? और अपन दान न दे सके। अब मुनिराज के वो तो फिर तो वो दान दे ही नहीं सकते हैं, तो फिर तो उनके कुछ दान नाम की लब्धि, क्योंकि दान कब दे सकते हैं बाबूजी? जब पैसा हो, यही है ना। चलो आहार दे सकते हैं, तो आहार घर में सामग्री हो। औषधि तो औषधि है, तो साहब वो आहार औषधि तो नहीं दे सकते, ठीक है साहब। तो फिर क्या दे सकते हैं? कि अभय दान दे सकते हैं, ज्ञान दान दे सकते हैं, ऐसा है ना। तो अभी प्रश्न ये है कि आप जो रोज पूजा में बोलते हो ना, निश्चय दान और व्यवहार दान घटाते हो, तो कैसे घटाना ये समझना है। पूजा में बोलते हो तुम सा दानी क्या कोई हो, क्या कहते हो आप व्यवहार दान में? कि आपके जैसा जगत में
व्यवहार में भी दानी कौन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि जिसने जगत को जगत की निधियां बता दी है। आई बात समझ में? दान, आप दान किस एंगल तक जाकर आप देखना, अभी अपने को क्या लगता है दान मतलब 2, 5, 50, 100 रुपया, लाख, 2 लाख रुपया दे दिया, सो ये दान। ये इतना छोटा एंगल नहीं है दान का। मुकेश भाई साहब, मुनिराज के कैसा दान है कि वहां पूजा में कहा है युगल जी बाबूजी ने कि तुम सा दानी कोई क्या हो, आपके जैसा तो दानी जगत में मिल ही नहीं सकता। कैसे साहब कि जिसने जगत को बता दी है क्या कि जगत की निधि, आपको बता दिया है कि आप परमात्मा हो, आपको बता दिया है कि आप अनंत गुणों के धारी हो। आपके जैसा दानी कौन क्या हो सकता है? ये व्यवहार दान है उनका। क्या तो फिर निश्चय दान क्या है? अरे बोलो भाई जल्दी, समय हो गया है। ये घटाना है, सब आपको घर पे घटाना है। अनंत भगवान का आप घटा के लाना कि अनंत भगवान दानी है कि नहीं दानी है, और यदि अनंत भगवान दानी है तो सिद्ध भगवान के कैसे घटेगा ये बताना। मैं तो सिर्फ मुनिराज का घटा रहा हूँ, आपके जिम्मे 2 बात घटानी है। क्या घटानी है? मैं नहीं घटाऊंगा ये, आप ग्रंथ के आधार से खोजना। क्या खोजना है कि क्षायिक दान कैसे होता है अनंत भगवान के, सिद्ध भगवान के दान है तो कैसे है। ठीक है, मैं तो मुनिराज के घटा रहा हूं आपको ये पूजा की पंक्तियों के आधार से। क्या कि जगत के जीवों को जगत की निधि बता दी है, जगत के जीवों को अभयदान, अपनी तरफ से अभयदान, और जगत के जीवों को भी बताया कि ये जीव है, इनके प्रति अभय करो। ये सब ये व्यवहार की बात आ गई। और अपनी परिणति में रत्नत्रय को देना, वो है उनका निश्चयदान। हाँ जी, अन्ना जी, घट गया है। क्या करा वो जी? निश्चयदान अपनी परिणति में आनंद को दे दिया है। ओहो, अपनी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को दे दिया है, वो है उनका निश्चयदान। और जगत के जीवों को इसी की विधि बताई है, जगत के जीवों को बताया ये जीव है, इसके प्रति अभय रखे, ये बताया, ये व्यवहार दान। किसका घटाया है मैंने? मुनिराज का। अब आपको क्या घटाना है? अनंत भगवान का ढूंढना है और सिद्ध भगवान का ढूंढना है। ये आपके कोर्स में, मैं तो कल आगे वाला प्रकरण चलाऊं, नहीं तो आप सब मुझसे ही काम कराओगे, ऐसा नहीं चलने वाला। विशेष